श्री महावाणी जी में 5 सुखों का वर्णन किया गया। 5 चैप्टर से हैं महावाणी के। पहला है सेवा सुख। सेवा सुख का तात्पर्य है जहां अन्याभिलाषता त्याग करके तत्सुख सुखी भाव धारण करके श्री प्रियालाल की सेवा की जाए। जब तत्सुखी भाव आएगा तब सेवा सुख की प्राप्ति होगी। तो पहला जो चैप्टर है उसका रहस्य है कि तेरे सुख में मेरा सुख, इस भाव को धारण करके जहां सेवा की जा रही है उसका नाम है, तब जाकर के सेवा सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा यदि तत्सुखी भाव नहीं है तो जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब रिचुअल, केवल कर्म कांड बन जाएंगे। ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, पहले ठाकुर जी को यूं जगाना है, फिर यूं बैठाना है, फिर यूं भोग लगाना है, तुलसी समर्पित करनी है, यूं आरती करनी है, रिचुअल हो जाएगा। तत्सुखी भाव नहीं है तो तत्सुखी भाव के द्वारा सेवा सुख। फिर तत्सुखी भाव के बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो है उत्साह सुख। उत्साह सुख की प्राप्ति कब होती है? जब सजातीय वैष्णवों का संग होता है। तो सजातीय वैष्णवों का संग प्राप्त करके एक विशेष अवसर पर, विशेष स्थान पर, विशेष काल में चित्त का जो आनंद आता है वह उत्साह सुख के रूप में सामने प्रकट होता है। अर्थात जब दीपावली का उत्सव आए, जब दान एकादशी का उत्सव आए, जब चंदन यात्रा का उत्सव आए, जब कहीं जल यात्रा का, गंगा दशहरा इत्यादि जल झूलने का उत्सव आए, उन विशेष अवसरों पर, होली के तीज के अवसर पर, विशेष अवसरों पर जब सजातीय वैष्णवगण, सजातीय सखीगण मिले, उन सजातीय सखीगणों के मिलने पर, सजातीय वैष्णवों के मिलने पर जो सेवा की अतिशयता बढ़ती है तो वह उत्साह सुख के रूप में, वर्षोत्सव के रूप में वह सामने प्रकट होता है। अब तीसरा जो सुख है वो तीसरा सुख है सुरस सुख। तत्वतः श्री प्रिया जी के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति प्रिया जी को कब है? जहां वे श्याम सुंदर की सेवा सर्वात्मना कर रही है। प्यारे की सुख में ही उनको एकमात्र सुख है। श्याम सुंदर को सर्वात्मना सुख कहां है? जहां प्रिया की सेवा ग्रहण करते हुए वे प्रिया की सेवा करते हुए विराजमान। तो निज सुख से रहित होकर के जो व्यक्ति विराजमान हैं और जहां शठता नहीं है, एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं शठता, इसी शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने भी, कि शठता का त्याग करके, शठता का तात्पर्य है कि दूसरे के सुख में अपनी इंद्रियों के सुख को कहीं मिला देना, यह है शठता। वो जो सुख है वो सुख प्रियालाल का सुख है। तत्वतः उस सुख में हमारा सेवा जो है वो सेवा का सुख हमारा है। उस सुख में कहीं इतना सा अंश भी अपने लिए नहीं। प्रियालाल जो परस्पर एक दूसरे के अंग संग के द्वारा जो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, माने सुख देकर के जो सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, उस सुख में, प्रियालाल के उस मिलन में कहीं हमारा दूर दूर तक एक अंश मात्र भी नहीं है। कितनी बारीकी है, इस बारीकी को समझना। माने चोर रास्ते से भी निज काम की कहीं संतृप्ति वहां पर नहीं है। तो शठता का त्याग करके श्री प्रियालाल का जो परस्पर मिलन, उस परस्पर मिलन में उनको परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है। और हाय अहो मेरे सौभाग्य कि मैं उस सुख को प्रदान करने में कहीं घटक बनी, किसी तरह से मैं इसमें एक फैक्टर बन गई, एक घटक बन गई। ये विचार करते हुए
अपने आप को सेवा ही सुख के रूप में प्राप्त करना, यह है निष्ठता, शठता रहितता। ऐसी शठता रहितता होकर के जहां प्रियालाल को परस्पर मिलन प्राप्त कराया जा रहा है, उस सुख का नाम है तीसरा सुख, सुरत सुख। अब चौथा जो चैप्टर है श्री प्रियालाल के रूप माधुरी के वर्णन करने का, वो चैप्टर है सहज सुख। सहज का तात्पर्य है कि जहां मूलतः प्रेम का वर्णन किया जाए, वो जो प्रेम है उसका कारण कोई नहीं है। सहज का तात्पर्य है प्रेम का कारण प्रेम ही है। ऊपर से कहने के लिए प्रेम के कारणों को व्याख्यान करने के लिए कह दिया गया कि अभियोगात, फिर विषयतः, फिर संबंधात, फिर अभिमानतः, फिर सात तत्व विशेषत्वात्, उपमातः, अंत में आया स्वभावतः। 6 जो वस्तुएं हैं ये केवल लीला के लिए वर्णन की गई, ये प्रेम का कारण नहीं। श्री प्रियालाल की जो परस्पर प्रीति है वो सहज है, स्वभावतः है।